जमानत न होगी पल्ले में तेरे अमानत न होगी फिर होकर के कायदा ये नहीं होना चाहिए। हम गुरु महाराज के बच्चे हैं, होशियार होकर के सावधान होकर के गुरु महाराज की लाज भी रखनी है। बाजी ने सारे परहेज भी दसे हो, सारे परहेजों को भी हमने साथ में रखना है और गुरु महाराज के बच्चे बन के रहना है। सतगुरु सच्चा नाम भी सच्चा मैं बन जावा इन्हों का बच्चा करा ना टाल बटाले मेरी नहीं बजाए गुरां दे नाले सतगुरु मेरे कलास पूर्ण हो जावा चरणा दी तोलन तन मन धन करा हवाले मेरी निभ जाए गुरु दे नाले। तोड़ को निभाना है भाई, निभेगी तो बाकी संसार में सारा कुछ जितना भी पद वैभव जो कुछ भी है सब अगर तीस नजर ना आया जी तीस नजर नहीं बात ना पूछेगी बात ना पूछे कोई। फिर अगर परमेश्वर के लेखे में नहीं लगी वो वैभव या जो पद गरिमा जो भी कुछ है अगर उसकी नज़र में नहीं आई वो चीज़ कोई बात नहीं पूछता। फिर बड़े बड़े दुनिया के राजे रोंदे गए नाम तो बिना जिनके धौंसे से जमीन आसमां थे कांपते चुप पड़े हैं कब्र में अब होना हाँ कुछ नहीं जाड़ियाँ चढ़ियाँ उनकी कब्र पर और निशान कुछ भी नहीं। इसलिए पल्ले बन ले मना राम नाम दी पल्ले बन ले मना कानपुर गए श्रीनगरी निवासी भगवान जी कानपुर में कुछ महात्माओं के साथ और एक भक्त कालाराम जी महाराज की सेवा में थे। वो भी है साथ में कोई बीमार जैसे चल रहे थे वो बुखार जैसे लगे थे उनको और मारे वो बुखार रात को रुके महाराज जी अपने कक्ष में बाकी महात्माओं के बीच में कालाराम जी वहीं उनके महात्माओं के बीच में विश्राम पे थे। इतना बुखार आया 4 बजे जो सुबह का टाइम होता इतना लगा कि बस ये शरीर छोड़ गए सांस बंद हो गई। महात्मा लोग डर गए वह महाराज जी को कैसे खबर दे इधर बड़ा भाई नुकसान हो गया कालाराम जी का जाना बहुत नुकसान हो बड़ा भाई सेवादार उच्च दर्जे का सेवादार और वो शरीर छोड़ गए ऐसा महसूस किया उन्होंने। और सवेरे तक बड़ा देर हुई सवेरे श्री महाराज जी बड़ी देर बाद महाराज जी अपने आप आवाज़ लगाते थे महाराज का दरवाजा नॉक भी नहीं कर सकते थे खोल भी नहीं सकते थे जब तक आवाज़ नहीं देते महाराज जी तब तक अंदर कोई नहीं जा सकते थे। और सुबह लेट महाराज जी ने आवाज़ लगाई और तब जाके सेवादार वहाँ गए अंदर गए तो महाराज जी तो वो दुखद समाचार महाराज जी तक पहुँचाया गया। और जितने में महाराज जी अच्छा महाराज जी ने उनको महात्मा को कहा कि वो कालाराम को देखो भाई क्या हो गया उनको देखो उनको जाके देखा आगे आए तो वो उतने में होश में आ चुके थे। कालाराम जी थोड़े गुण बना रहे थे और ठीक होश में आ गए थे और कहने लगे कि भाई मेरे को ना जमराज के दूत ले गए यहाँ से और वहाँ ले गए वो उसमें वहाँ पहले तो हाजिरी लगाई भी उन्होंने मेरी वहाँ दूतों ने धर्मराज के पास हाजिरी लगाई मेरी और मेरे को बड़े पंडाल में खुले पंडाल में छोड़ दिया गया जहाँ मतलब फिर बारी बारी से रूहों को पकड़ के जैसे हाजिरी तो लग गई अंदर एंट्री तो हो गई फिर अब जब जिसका समय आएगा उसको एक एक उसके कर्मों का साथ देख करके फिर उसके हिसाब से आगे का प्रक्रिया शुरू करते थे। इधर श्री महाराज जी ने फिर कहा कि रुको और महाराज वो बता रहे कि इधर क्या हुआ कि वो बता रहे हैं कालाराम जी कि वहाँ श्री महाराज पहुँच गए मेरे को तो वहाँ डाल दिया गया
भाई मैं महाराज जी का भक्त हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा तो गलती से लगे ना उसको कालाराम को। एक्चुअली उम्र पूरी हो चुकी थी, जिसकी सेवा लेनी होती है ना महाराज जी उसको एक्सटेंशन देते हैं। एक्सटेंशन मिलती है ना सर्विसों में, सर्विस कोई जो पर खास खास मिलती है, सब कौन देते हैं। तो जब भाई जी को मिली थी एक्सटेंशन, जिनकी जरूरत होती है खास, जो आगे तैयार करने वाले नहीं हो ना, फिर जो तैयार कराए तो उनके थ्रू ना आगे वो तैयार कराने से ठीक थी ना, ताकि पूरी जानकारी दे देवे। मेरी रिटायरमेंट के बाद है मेरे को कहा कि तू आपको यहाँ आना ही पड़ेगा थोड़े दिन, ये जरूरत है, इनको बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। एक्सटेंशन की तो मेरी बात ही नहीं थी, मैंने कहा मैं पहले ही ले रहा था, मैंने कहा बस फार करो मैंने छुट्टी। फिर भाई जी को एक्सटेंशन इसलिए देनी पड़ी उनको कि भाई वो उनको सिखाना था, तैयार करना था। तो ऐसे वहाँ क्या हुआ कि कालाराम जी की तो उम्र ख़त्म थी, इसलिए वो उनका पटक से कैसे हो गया क्या हो गया महाराज जी जानते हैं इस बात को। कुछ एक लीलाएं भी होती है, हमारे चमत्कार भी करते हैं महाराज जी जन कल्याण के लिए, हमारे जैसे लोगों को समाधान करने के लिए कि महाराज क्या क्या कर देते हैं, ये सब समझाने के लिए ये सारी व्यवस्था करते हैं संत महापुरुष। तो महाराज जी भी वो कालाराम जी बोलते हैं कि वो ऐसा ऐसा ले गए और उन्होंने महाराज मेरे को वहाँ उसमें डाल दिया, लाखों लोगों के बीच में डाल दिया, वहाँ बीच में कहाँ कौन है कोई पता नहीं, लाखों लोगों के बीच में ऐसे डाल दिया। उधर श्री महाराज आ गए, वो कालाराम बोलते हैं, और वहाँ धर्मराज के पास का धर्मराज खड़ा हो गया। महाराज जी दंडवत प्रणाम करके, महाराज जी आप हमें बुला लेते, आपने क्यों कष्ट किया महाराज जी यहाँ आने का, क्योंकि आप हमारे जीव को लेके आए हो। कि नहीं महाराज हमने तो नहीं लाया कोई जीव आपका, ना ऐसा नहीं हो सकता महाराज जी, नहीं हुआ है, हमारे जीव को आप लाए हो। भाई देखो महाराज जी अब कौन सा जीव कहाँ कैसे ले आए होंगे, कैसे हो गया, उन्होंने उनको यमदूतों को भाई सारा कुछ देखा, क्या नाम है जी कि जी उसका कालाराम है नाम, कहाँ है देखो। अब महाराज जी उनसे खड़े होकर देखो सारे सर जीव महाराज देखो कोई नजर, ओ ये हमारा जीव है, हाथ खड़ा किया कालाराम ने, ये हमारा जीव है, ले जाओ महाराज जी। तुरंत कालाराम जी को बुला लिया गया और धर्मराज के पास, वहाँ महाराज जी के पास स्पुर्द करने, महाराज जी ले जाओ ना, ऐसे नहीं, बही निकालो इसकी, बही निकालो इसकी। जब बही निकाली गई तो पीछे की उम्र पूरी हो चुकी थी, अब जो उसको जाना ही था, कन्फर्म रिटर्न टिकट कन्फर्म है, हम सब का जाना है, पक्का 2020 जाना है, और तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि गुरु महाराज, इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु जैसे यहाँ से आगे हमें नहीं जानते, यहाँ से आगे के रास्ते का हमें कोई भेद नहीं है, जो अंदर जाता है वो अलग अलग स्थिति में जाता है, चाहे हम इकट्ठे बैठ जाएं, हमारी सूची अंदर चले जाए बेशक, परंतु अंदर अलग अलग स्थिति होगी, एक स्थिति एक ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे, सब अलग अलग हिसाब से, जैसे जैसे हमारे ख्यालात है उस हिसाब से हमारा अंदर का रास्ता बनता है। तो बिगड़े ना सब, बाहर से इकट्ठे थी करने, अंदर थी बिगड़ी, यानी थी कोई साथी नहीं है, तभी कहा कि वहाँ साथी और कोई नहीं, इसलिए गुरु माई को साथ लेके चलो, यहाँ यहीं से पहले से ही साथ कर दो, फिर किसी मंजिल में ले जाए, या पटक से मंजिलों के चक्कर में ही ना डाले महाराज, सीधे तुरंत उसी वक्त ले जाए, तुरंत सीधी लेफ्ट एक बटन दबाओ और सीधे अपने घर। या महाराज जी जिन मंजिलों की सैर कराए, इनकी मौज आ जैसे ले जहाँ ले जाए, परंतु महाराज जी को साथ में रखो। हमें नहीं पता कहाँ जाना है, इस रास्ते का हमें मालूम नहीं है, जितने लोगों के नाम 14 लोग है, भी 14 लोग, तो हमें तो एक यहाँ का इस पे यहाँ कन्फर्म नहीं हुआ, इस पर लगाओ का हमें पता नहीं है क्या नाम है, कैसे पता लगेगा। इसका अगर किसी के बंदे का नाम पता है तो उसके लड़के का नाम पता नहीं है, कहाँ जाना है कैसे जाना है, क्यों कौन, बड़ा मुश्किल है, बहुत जटिल है यहाँ का। अभी यहाँ का रहना, अभी आगे तो वहाँ से आगे तो बहुत बरीक है, तो इसलिए सीधी गुरु महाराज को साथ में लेकर चलना है, यही हमारी पूंजी होगी। सबसे बड़ी पूंजी है सतगुरु का साथ होना, बल्ले बल्ले मना पूंजी राम नाम दी नाम, और सतगुरु महाराज जी हमारे साथ होने चाहिए। तो कालाराम जी को महाराज जी ने बही निकालो, बही निकाली गई, महाराज जी इसकी तो उम्र खत्म है, तो ले जाओ कोई बात नहीं, फिर भी ले जाओ महाराज, ना 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 तुम लिखो 50 साल लिख दो इसकी और उम्र में,
50 साल लिखवा के लेना है काला राम को। 50 साल से भले दरबार की खूब डट के फिर अपनी गोद में अपनी गट्टी च बिठा के ले गए महाराज अपने घर निज घर। इसी जन्म में काम करना है पूरा। भक्ति इस तरह से भक्ति नाम रंजन गाओ भाइयों प्यारियो, इस काम को में लगे रहो। उठते बैठ सोते नाम नानक तिसके बैठ उठते बैठते याद रखो। भाई जी कह रहे थे रिंकू जी कि बिल्कुल उठते बैठते सोते जागते हम महाराज जी के साथ रहे। जहाँ भी जिस भी स्थिति में हैं हम महाराज जी को साथ रखो। हमारे सब जानन हार है महाराज जी, सब कुछ जानन हार, सब कुछ महाराज जी को पता है। हम कुछ बताएं ना बताएं श्री महाराज को हमारा सब पता है। तो फिर जब पता है जो सामने है तो उनसे पर्दा किस बात का। तुम्हारे को साथ में रखो भाई हर वक्त। एक भगत जो महाराज जी उधर लैट्रिन में महाराज के स्वरूप ले जाते थे। बके महात्मा लोग तू क्या, जब पता लगा तू तो बहुत कितना क्या पता गालियां देती, गुस्सा कर दिया गुरु महाराज बेकदरी कितनी तेने, तू गुरु महाराज के स्वरूप को अंदर ले जाता है लैट्रिन में, हाँ तू गधा है तू फलाना, पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग, बड़े ऊंचे शब्दों का प्रयोग कर दिया। और फिर वो बोले कि अच्छा बोल लिए आप लोग कि हाँ और क्या बोलना है तेरे को, तू महाराज के स्वरूप को तेने बेकदरी कितनी है गुरु। अगर लैट्रिन में मेरा अंतिम सांस हो गया उसका जिम्मेवार तुम हो, आप होंगे, मैं उसके जिम्मेवार। तो भाई मेरे नहीं बनता है ख्याल, तुसी कर दे होंगे यारो, तू सराज दे होंगे थी महाराज मेरे नहीं आंदे, मेरे नहीं आते ऐसे भाई, मेरे को सामने चाहिए ते महाराज जी। अरे कमाल रोने लग गए हो, तुसी मानो क्या बोलो जो मर्जी बोलो, मेरे तो साथ चाहिए थे महाराज। कैसे हो कैसे कैसे भक्त होंगे भाई दुनिया में, इसलिए पले बन ले मना प्रीत है तो नाल किसे नहीं चलना। इस देही ने एक दिन मित्रा मिट्टी दे विच मिलना, इस देही ने एक दिन मित्रा मिट्टी दे विच मिलना। तेरे नाल जाएगी जी राम नाम की, तेरे हाल जाएगी ये पूरी राम नाम की, पल्ले बन ले ये पूरी राम नाम की, राम नाम की, राम नाम की राम नाम की, पल्ले बड़ी अमोलक दिखी सतगुरु तैनू ये जवानी, बड़ी
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੋਰੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੋਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋੜੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਮਨਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਏ ਮੇਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਏ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹ ਖੜ ਜੋ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਸਰ ਵਸਰ ਸਵੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹ ਖੰਜੋ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਸਰ ਸਵੇਲਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਜਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਜਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੰਦੇ ਮਨਾ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ राम संता इस जगत ਨੂੰ सुपना करके मनिया अभी अपने महात्मा जी मत्स्यवार वाले महात्मा जी हमारे उधर गए हुए थे 9-10 तारीख से 10-15 तारीख तक वहाँ रहे और 9-10 तारीख को सत्संग हो रहा था माता पार्वती भी थे वहाँ और जैसे ऊपर थे हमारे वाले और वो एकदम उनको कोई फोन आया और वो परे चढ़ी और रोते रोते आ गई परे से फोन सुने रोते रोते आ गई काना से बोलिया भी लगता मेरे ना ਦੋ ਜਵਾਈ दो तो जवाई हैं तुझे तो थे दो तो जवाई एक्सपायर हो गए। अच्छा इतनी साल से 32-33 साल है एक्सीडेंट होया भाई वो से छड़ी चलो वो तो जाना पड़ेगा उसी वक्त लग रहा था जैसे सपना ही हो गया तब तक खराब भला पूरा परिवार ठीक ठाक फल फूल रहे थे छोटी उम्र थी 32-33 साल का लड़का एक्सीडेंट ट्रक का हुआ एक्सपायर हो गया सपना ही हो गया जैसे यही इसी हकीकत को संत समझा रहे हैं हमें ये सपना ही है सारा श्वास निकले तो सपना सपने में जो बाग लगाया सुबह उठे बिराने थे अरे हम भी कैसे दीवाने थे सपने में बड़ा बगीचा लाए ब्यागा हुआ तो बिराना था सब कुछ सपने में बड़ा बाग बगीचे घूमे बड़े सुंदर बाग में मोती बाग में ब्यागा बिराना था कुछ नहीं मिला हम भी कैसे दीवाने थे अरे हम ऐसे ही दीवाने बने हम दुनिया के झूठे मूठे है बिन बहुत झूठ है हमारा इसलिए पल्ले बन ले मना राम नाम दे बड़े बंदे मना राम नाम दे तेरे नाल जाएगी राम नाम दे तेरे नाल जाएगी राम नाम दे ते प्रेम प्याले जिसने सतगुरु दे गुण गाए नीते प्रेम प्याले जिसने सतगुरु दे गुण गाए ते प्रेम प्याले जिसने सतगुरु दे गुण गाए सागर वो तर गए सतगुरु सरणी आए और सागर वो तर गए जिन्हें सतगुरु सरणी आए मना राम नाम दे मना राम नाम दे हम सागर वो तर गए जरे गुरु महाराज की शरण में आए गुरु दिल कौन बताए रसना सिमरन कौन बतावे रसता सिमरन
हमें मिले हैं गुरु महाराज, हमें लाभ उठाना है, इसी जन्म में बेड़ा पार करना है। ज़्यादा बड़ी देर हो गई सुनते बोलते गाते बजाते सुनते सुनाते, कहीं ऐसा ना हो कि हम पहली क्लास से आगे ना खिसके। भाई बता रहे थे है ना, दर्जा बनता है हमारा कुछ अरसे में जीव का, मिलना वहाँ पहुँचना जरूरी है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ समझ आ ही जानी चाहिए। वैसे होना चाहिए समझ का ही तो है, चाहे यहाँ भी जवाब ऐसे तो मास्टर ने देखा है पास का आज नहीं होना कुछ भी। आज जो पास करके कुछ नहीं होना। आज ये तो नहीं ना, तो दर्जा तो पाना पड़ेगा। मिलेगा सब जानी चाह और जैसे अभी यहाँ के स्टूडेंट सारे अच्छे हैं पास है सारे। हाँ, पास हो और जाएंगे। क्लास में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं और इनके नंबर अच्छे आएंगे सबके। तो टीचर अपने आप ही जजमेंट कर लेता है भाई। नहीं अच्छा आ रही है अभी और रहो तो से भाई